जी बोलिए सर। गुड आफ्टरनून सर। जैसा आपने कहा था 15 तारीख के बाद बड़ी करेक्शन आएगी, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। कहां पर रुकेगा मार्केट सर? सर अभी तो थोड़ी शुरुआत है और अच्छा है, थोड़ी मार्केट से स्टीम निकले, आप देख ही रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, जो 8,000 पे इतनी दबा के बेच के गए हैं, अब 13,500 पे इतनी दबा के लेंगे तो गधों के सींग नहीं होते। यू हैव टू बी कॉशियस। आपको अपने धन की सीमत रखनी पड़ती है। आपको बुरा मत लगना, बट दिस इज अ सिंपल आइडियोलॉजी। जब 8,000 पे मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था लेने के लिए, अब मैं 13,700 पे चिल्ला के कह रहा हूँ अपना कैश रेज करिए। योर मनी शुड बी सेफ, दिस इज नॉट द टाइम टू डिप्लॉय money. Globally things have been extremely positive on one side because of the liquidity, but the underlying fundamentals remain problematic और वो अभी बढ़ सकता है. So please be cautious. This is not the time to be foolhardy. If you are a trader, you are making money both sides, but if you are an investor, you have to be very cautious, sir. That's a simple underlying. I could be wrong, but I have to give you the lesson has to be for the investor कि fear में जब हम बोलते हैं 8,000 पे लेने में, तो प्राइस हमारे को कंफर्ट में होता है. ग्रीड में हमसे नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि हमारे पे कंफर्ट नहीं है. हेमंत जी, सॉरी टू से दैट. नहीं, आपने बहुत सही कहा और बहुत बढ़िया कहा, और देखिए होता हुआ नजर आ रहा है, और बड़े दिनों के बाद इतनी मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिली है भारतीय बाजारों में. अब ये बताइए, ये करेक्शन कहां तक गहरा सकता है आपके लिहाज से? हेमंत जी, वो तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन काफी करेक्शन रहनी है. एंड लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. इतनी बड़ी राइज मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी. तो वी हैव ऑल मेड मनी, बट द आइडिया इज टू इनकैश दैट मनी. पेपर प्रॉफिट इज नॉट प्रॉफिट. यू मस्ट लर्न टू सिट ऑन कैश. लेट द मार्केट डू इट. अभी और ऊपर जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरे पे कंफर्ट जब नहीं है तो हेमंत जी मैं उसमें क्यों अपने आप को जलाने की कोशिश करूं? आप समझे मेरी बात? तो इस कारण से अपने आप को ट्रेडर हैं तो दोनों तरफ करिए. एज एन इन्वेस्टर you must wait for this correction to be over, which can be much more sharper than most people thought, because it has been a one way rally and the comfortation of valuation is not there. आपके लिए जो मैंने टाटा मोटर और मदरसन सुमी वगैरह जैसे शेयर जो शॉर्ट कराए थे वो ठीक रहे. मैं आपको ओवरवेट था आईटी और फार्मा में, अभी भी वैसे हूं, बट अब मुझे बैंक्स में और घबराहट दिखती है. सो प्लीज बी वॉचफुल. आप कहें तो मैं दो कॉल है सर, दोनों शॉर्ट की हैं. बिल्कुल सर, बताइए. तो मैं बिल्कुल. और उनमें एक लेने की है सर. लेने में मेरा फेवरेट शेयर है आइडिया. आइडिया इज रेजिंग कैश अगेन $2 billion फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी फंड्स. आइडिया विल बी रेजिंग मनी एट द लोएस्ट कॉस्ट, और उसका जो बिजनेस है आरपूज आर लुकिंग वेरी गुड. ये मौका मत चूटिए. 9 रुपए में आपको मिल रहा है, लेने की कीजिए. इसका भाव 12 रुपए जरूर होएगा इन द नेक्स्ट 3 to 6 months. बेचने में है सर, पहला बेचने वाला है जो बैंक मुझे ओवर प्राइस लगता है और जिसने बहुत आउट परफॉर्म किया, कोटक बैंक. 1920-22 में बेचिए. 1945 का स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस है. 1865 का टारगेट. दूसरा सेल है सर टाइटन. 1475-80 का भाव है. 1520-25 का स्टॉप लॉस रखिए. 1400 का टारगेट. अब ये दिग्गज शेयर हैं. यू हैव टू बी लिटिल ब्रेव, बट इनमें आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा. अच्छा, एक बात बताएं भसीन सर, ये जो हम जबरदस्त सेलिंग आते हुए देख रहे हैं, क्या ये दो तरफा सेलिंग है FIIs की, जो बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा बाजार में लाते हुए दिखे थे, और HNIs? क्या यही मौका है कि आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स सपोर्ट आते हुए दिखेंगे? क्योंकि पिछले महीने भर से अगर कहीं सेलिंग फिगर आई है कंसिस्टेंटली, वो हमारी तरफ से ही आई है डोमेस्टिकली. सर सेलिंग फिगर नहीं आई, वो तो ऐसा माउंटेन आया है कि आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया था. इसका मतलब कि पता नहीं FI डोमेस्टिक फ्लोज आ रहे हैं नहीं आ रहे. जिस तरह से उन्होंने बिकवाली की है मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे लगता है कि उनमें भी अभी लेने वाली चेष्टा नहीं है. देखो शैलेंद्र जी, ये मान के चलिए कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट है. उसने 8-9 हजार पे बेचा नहीं था, और तभी आपने म्यूचुअल फंड फ्लोज देखे थे, और अब वो ले नहीं रहा. तो वो स्मार्ट है, वो वेट करेगा जब ये करेक्शन हो जाए. तो मुझे कोई दो राय नहीं, थोड़ी बहुत निबलिंग जरूर होगी इंस्टीट्यूशन से टू कुशन दिस फॉल, बट यू विल हैव टू मैच अप टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द FI फ्लोज व्हिच वाज आल्सो इनऑर्डिनेट, बिकॉज इट वाज एक थीम था जो थीम प्ले आउट कर गया. सो बी प्रिपेयर्ड. करेक्शन भी अगर 10% आता है सर, अगर 50% राइज आई है, तो यू विल हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो भसीन जी का कहना है 10% अगर करेक्शन आता है तो हो सकता है, ये भी देखिए मुमकिन है. बाजार है, इतना बड़ा रैली हो सकती है तो करेक्शन भी इतना हो सकता है. 10% करेक्शन आ जाए तो सब कुछ बेच बाच के खरीदने वाला बाजार फिर से हो जाएगा, ये बात पक्की है.